नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हम बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मुद्दा ये कि पीएम मोदी की जो यात्रा है पोलैंड की और यूक्रेन की, वो खत्म जरूर हो गई, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है। इस यात्रा के क्या मायने रहे, क्या संदेश यूक्रेन को गया, और यूक्रेन में जाकर पीएम मोदी ने भारत की तरफ से क्या संदेश देने की कोशिश की, आज बात इसी मुद्दे पर। निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब से पोलैंड और यूक्रेन दौरा तय हुआ, उसके बाद जब मोदी पहुंचे 2 दिन की पोलैंड और कल यूक्रेन की यात्रा पर, इसको लेकर तमाम सवाल निश्चित तौर पर उठ रहे थे। और यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर थी। इससे पहले जुलाई में 9 और 8 जुलाई का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस का रहा, जहां वो पुतिन से मिले। और कल का वो दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा जब वो जेलेंस्की से मुलाकात की। और मुलाकात के दौरान कई ऐसे अहम पहलू रहे जिन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की को ये भी कहा कि देखिए, किसी भी मसले का हल बातचीत से होता है और बातचीत के लिए रूस और यूक्रेन दोनों को आगे बढ़ना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और जो भी आपके आपसी मतभेद हैं या जिन मुद्दों को लेकर आपकी लड़ाई है, ये जंग छिड़ रही है, उस पर बीच का कोई रास्ता निकाला जा सकता है। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और इस युद्ध विराम के लिए भी भारत एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप दोनों आपस में बातचीत करें और जो है इस युद्ध को शांत करें। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया। जाहिर है कि इससे विचार भी है कि आप कहीं जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि ऐसे मौके पर उनको भारत के लिए निमंत्रण देना स्वाभाविक है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और इसे जेलेंस्की ने अपना सौभाग्य भी बताया कि उनको जब भी समय लगे मिलेगा, जब भी उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी, वो भारत पहुंचे। बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है इस पूरी यात्रा के दौरान जो एक बात समझ में आई वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की धरती पर जरूर थे, वहां से उन्होंने संदेश जरूर दिया, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर थे कि ये एक पक्ष कहीं से भी नहीं है। आखिरकार जब यूक्रेन की धरती पर गए तो उन्होंने ये कहा कि हम न्यूट्रल नहीं बल्कि शांति के पक्षधर हैं। बड़ा संदेश दे गया और उन्होंने कहा कि मैं आज शांति और प्रगति के रास्ते पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यदि मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें मदद कर सकता हूं तो भी करने को तैयार हूं, ऐसा करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। और साथ ही साथ देखिए, इस यात्रा से जो भारत अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को भी साधता हुआ नजर आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पीएम मोदी की रूस की यात्रा थी, आपको याद होगा, उससे कई सारे सवाल उठे थे। हालांकि रूस जाकर भी संदेश बिल्कुल पीएम की तरफ से क्लियर था, मानवता और शांति की बात पीएम ने वहां से भी की थी। लेकिन आज जब कल यूक्रेन पहुंचे थे तो वहां से भी उन्होंने क्लियर बता दिया कि हम एक पक्षीय कहीं से भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो है वो है शांति, जिसका पक्षधर भारत हमेशा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, भारत की ओर से पहले भी ये मैसेज दिया जाता रहा है कि किसी एक के साथ खड़े होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी दूसरे के विरोध में खड़े हुए हैं। तो हमारा मित्र देश यूक्रेन भी रहा है, रूस भी रहा है, रूस से हमारे पुराने मित्रता संबंध रहे हैं। और ये दौरा आप ये समझिए कि पहला दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय पीएम के तौर पर भी। 1991 में जैसे ही यूक्रेन अलग हुआ, उसके बाद किसी पहली भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां पर ये दौरा किया। और करीब जो खबरें निकलकर सामने आई उसके मुताबिक करीब 9 घंटे प्रधानमंत्री रहे। हालांकि पहले खबरें ये थी कि वो 7 घंटे यूक्रेन में रहेंगे, लेकिन जब उनका समय जो व्यतीत हुआ कार्यक्रम का, उसकी जो डिटेल सामने आई तो उसमें बताया गया कि वो 9 घंटे रहे हैं। खासकर अब देखिए, चूंकि ये तेल सौदे को लेकर लगातार, चाहे रूस के साथ तेल सौदे रहे हों, चाहे यूक्रेन के साथ, इस पर जो है वो सवाल निश्चित तौर पर उठते रहे हैं। तो दोनों नेताओं के बाद मीटिंग जो हुई, उसके बाद जो मीडिया ब्रीफिंग हुई, उसमें विदेश मंत्री की ओर से कहा गया कि भारत ने यूक्रेन के साथ इंडिया के तेल सौदे पर उनकी चिंताओं का जवाब दिया है। विदेश मंत्री ने साफ तौर पर यह बताया कि भारत ने यूक्रेन को मौजूदा तेल बाजार की स्थिति के बारे में बताया, भारत पर जो असर पड़ेगा इसका उसके बारे में बताया, रूस से जो तेल खरीदा जा रहा है भारत की ओर से, उसकी रणनीतिक जरूरत क्या है भारत को, यह भी बताया। और साथ ही इस पर भी चर्चा की कि वर्ल्ड इकोनॉमी पर इसके क्या असर होंगे, क्योंकि रूस के साथ जो भारत का तेल का व्यापार रहा है उसको लेकर यूक्रेन कहीं ना कहीं असहज रहा है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट भारत की रणनीति यूक्रेन में जेलेंस्की के सामने रखी। वो तमाम पहलू उनके सामने रखे कि पूरे अगर आप
वर्ल्ड इकोनॉमी पर देखें तो इसका एक बड़ा असर पड़ता है। बिल्कुल। और देखिए एक बात ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी ये यात्रा हुई है उसके बाद भारत का कद जरूर बढ़ेगा, क्योंकि आप किसी ऐसे देश में गए जहां पर युद्ध जो है वहां पर ऑलरेडी चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में। ऐसा तो है नहीं कि युद्ध खत्म हो गया है। उस बीच में वहां पर जाना, उस युद्ध के बीच में ये कहना कि हम इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो हम इसमें मध्यस्थता की भूमिका भी निभाएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी लाइन होती है। संदेश सीधा सीधा रूस को भी गया, संदेश सीधा सीधा चीन को भी गया और भारत किस तरह से ग्लोबल आगे बढ़ा है ये भी एक दिखाने की कोशिश थी। क्योंकि आप देखिए कि इस यात्रा के बाद जो ज़ेलेंस्की हैं उनकी तरफ से ये क्लियर कहा गया कि किस तरह से पीएम यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपके बड़े और महान देश में मैं जरूर आना चाहूंगा। तो ज़ेलेंस्की को भी ये मालूम था कि जिस तरीके से पीएम मोदी पहुंचे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन को अगर कोई मना सकता है तो वो पीएम मोदी है, भारत है। तो भारत की अहमियत आप इससे समझिए कि एक ऐसे क्रूशियल वक्त में जहां पर रूस जैसा महाशक्ति है, यूक्रेन जैसा देश जहां पर लड़ रहा है, इस बीच में पीएम की मौजूदगी अपने आप में इस पूरे युद्ध के जो सर्कमस्टांसेस है उसे चेंज करते हुए भी नजर आती है। अब देखिए सवाल ये भी उठता है कि आखिर जिस यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर ये कहा जा रहा था कि बहुत दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि यूक्रेन कोई बहुत पावरफुल मुल्क नहीं है, लेकिन जब ये शुरुआत हुई थी तब ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन सरेंडर कर देगा और रूस बहुत जल्द इस युद्ध में जीत हासिल कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चाहे अनचाहे नेटो देशों की ओर से यूक्रेन को लगातार मदद मिली और अब जो हम देख रहे हैं कुछ ऐसे रूस के इलाके हैं, एकदम मैं सही बता रही हूँ आपको कि ये ऐसे रूस के इलाके हैं जहां यूक्रेन की ओर से कब्जा किया गया है। पिछले दिनों हमने देखा जो ऑयल टैंकर का जो पूरा इलाका था वहां पर किस तरीके से फायर किया गया यूक्रेन की ओर से। अब नेटो देशों की ओर से मदद मिल रही है, अमेरिका की ओर से भी मदद मिल रही है और यहाँ हमें अमेरिका को भी याद करना होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाते हैं तो एक बड़ा मैसेज अमेरिका के लिए भी होता है। अमेरिका जो लगातार असहज रहता है जब प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर जाते हैं, तो यूक्रेन का अगर प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो अमेरिका के लिए भी साफ एक मैसेज है भारत का कि देखिए हम पक्षपात नहीं करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम वाला जो हमारा हमारे विचार हैं भारत के, हम उसको लेकर चलते हैं और सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। अगर हम पाकिस्तान और चीन की बात करें तो उनकी तो गतिविधियां, उनकी नीतियां ऐसी रही हैं जहां लगातार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर भारत का रुख स्पष्ट रहा है। बिल्कुल। और देखिए एक बात जो जाते आते हैं वो चीन की करना चाहते हैं हम, क्योंकि देखिए चीन एक ऐसा देश रहा है जिसने हमेशा अपने आप को ग्लोबल स्टार दिखाने में भूमिका जो है बड़ी निभाई है, चाहे वो संदेश रूस को देना हो या फिर आप इस्लामिक कंट्रीज से मध्यस्थता करनी हो। तो इस बीच में पीएम की मौजूदगी यूक्रेन में जाना और वहां पर जो मध्यस्थता की बात है चाहे वो करना, शांति की बात वो करना है, ये क्लियर मैसेज देने की चीन को भी कोशिश की गई है कि भारत भी कहीं से कम नहीं है। तो बहरहाल ये यात्रा जरूर खत्म हुई है लेकिन इसके मायने काफी महत्वपूर्ण रहे और देखना अब आने वाले समय में ये होगा कि इस यात्रा के और क्या कुछ जो मायने वो निकल कर आते हैं। क्योंकि आप देखिए इंटरनेशनल मीडिया में भी लगातार हेडलाइंस बनी है इस खबर की कि पीएम की मौजूदगी यूक्रेन में थी। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हम बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मुद्दा ये कि पीएम मोदी की जो यात्रा है पोलैंड की और यूक्रेन की, वो खत्म जरूर हो गई।